अरे लड़कों, तुम धन्य मनाओ। महाभारत और रामायण काल में नहीं पैदा हुए हो। नहीं तो जब स्वयंवर होता ना, तो भरी सभा में लड़कियां रिजेक्ट करती, तब बड़ा गंदा फील होता। नमस्कार, प्रणाम। मैं दिलीप कॉमेडी शो आप लोगों का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। वो गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है, उठ के गिरता है, गिर के उठता है, तब जाके वो कहीं साइकिल सीखता है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ पर मोटिवेशन देने आया हूँ? और ये दिलीप कॉमेडी शो है, यहाँ तो ऐसी ही बातें होंगी ना। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि दुनिया में हमेशा अच्छे इंसान की तलाश में मत निकलना, क्योंकि मैं हमेशा रहता रूम में हूं। कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी, घर पहुंचने के बाद समझ में आ जाएगी। अरे लड़कों, तुम धन्य मनाओ। महाभारत और रामायण काल में नहीं पैदा हुए हो। नहीं तो जब स्वयंवर होता ना, तो भरी सभा में लड़कियां रिजेक्ट करती, तब बड़ा गंदा फील होता। आप लोगों को एक बात बता दूं, कभी भी किसी चीज की बुराई मत करना और कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाना। एक अंकल जी हैं हमारे बगल, वो टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और हमेशा अपने बच्चों की तारीफ करते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा इंजीनियर हो गया है, डॉक्टर हो गया है। अंत में उनको जब पेंशन बनवाना था, तो वही लड़का काम आया जिसको कक्षा 8 में फेल किए थे। अब वो गांव का प्रधान है। हालांकि मैं अपनी बात करूं तो मेरे टैलेंट पर मेरे घर वालों का बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि यार, मेरे घर वालों का बिल्कुल भरोसा नहीं, मैं इतना पढ़ूंगा कि उनको अपने टैलेंट पर बिल्कुल भरोसा दिलाऊंगा। मैंने इतना पढ़ा कि क्लास में टॉप कर दिया। तो मेरे सर मेरे पिताजी के पास फोन करके बोले कि आपका बेटा क्लास में टॉप किया है। तो मेरे पिताजी क्या कह रहे हैं, बिना सोचे समझे उन्होंने कहा रॉन्ग नंबर है। मतलब इतना भरोसा उठ चुका था मेरे घर वालों का। लेकिन एक बात यह है कि मैं अपनी पोजीशन कभी कम नहीं होने देता था, डेली घर में लात खाता था। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे दोस्त लोग पूछते थे कि आज क्या खा के आए हो। मैं अपने दोस्तों से बड़े शान से कहता था, आज लेग पीस खा के आया हूं, लेग पीस। पोजीशन नहीं घटने दिया मैंने कभी अपनी। आजकल ये बोतल लेकर स्कूल जाने वाले बच्चे क्या समझ पाएंगे। हम लोग पानी पीने के बहाने पूरे स्कूल का चक्कर लगा लेते थे।
अच्छा, स्कूल से मुझे याद आया, आजकल तो कल्चर ही चला गया है। स्कूल जाते वक्त बच्चे रोते नहीं हैं, खुशी खुशी चले जाते हैं। और एक समय था हम लोगों का, भाई साहब कसम से सही बता रहा हूं, हमको भेजने में 3-3 लोग लगते थे। पहले मास्टर साहब, दूसरे मम्मी और तीसरे पापा। जब हम लोग स्कूल नहीं जाते थे तो मास्टर साहब स्कूल से मॉनिटर भेजते थे हमें रिसीव करने के लिए। लेकिन भाई साहब लड़का तो लड़का, अब का करी, कौनो अरहरी में जाए के छुप जात रहे हैं। और वहीं में खेली 3-4 जने रही गोली और पैसा। अब जब देखी शाम का लड़कन के छुट्टी हो गए तो वहीं लड़कन के साथे हमहू घरे आई जात रहे। अच्छा, इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह होंगे। जैसे स्कूल में बच्चे सब अपना अपना पढ़ते रहते थे और मैं पीछे बैठ के यही सोचता रहता था कि अगर डाकू आ गए तो मैं भाग निकलूंगा और अपनी गर्लफ्रेंड को भी बचा लूंगा। कभी कभी तो मन में यह ख्याल आता था कि अगर भूकंप आ जाएगा तो सिर्फ 2 ही लोग बचेंगे, एक मैं और एक मेरी गर्लफ्रेंड। अब बचपना है, अजीबो गरीब ख्याल आता है। मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं खिड़की के सामने बैठता था क्योंकि मेरी खिड़की से उसकी खिड़की दिखती थी। बड़े समझदार हो, समझ गए हो किसकी खिड़की दिखती थी। ऐसे सिलसिला चलता रहा, वो किसी और की हो गई, मैं यहीं रह गया। भाई साहब अब के स्कूलन में तो लैट्रिन बाथरूम बन गया है। हमरे सबके जमाने में भाई लैट्रिन बाथरूम जानता है, कहूँ तालाब में जाए का है तो कहूँ नाला में जाए का है। इस सबके सार्वजनिक व्यवस्था रही है। और कुछ लड़कन के तो ऐसा रहा, एक पीरियड फिक्स हो जात रहा है, चाहे वे मैथ के पीरियड में बाथरूम लैट्रिन जाए और चाहे इंग्लिश के पीरियड में जात रहे हैं। अब एक पीरियड उनका वही निकल जाता था। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।